मॉर्निंग एवरीबॉडी। चलो स्टार्ट करते बेटा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 8 मैंने आपको होमवर्क में दिया था और उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने ट्राई भी किया हो। कुछ समझ में नहीं आया, कुछ हल सॉल्व हो गया, कॉन्फिडेंट है कुछ सही है मेरा पूरा क्वेश्चन? आंसर आप बता दो कितना है, मुझे बताओ आपका प्रॉफिट। अलग अलग सॉल्व करना पड़ेगा। नेट प्रॉफिट 4000 है। लेट्स सी, देखते हैं। क्वेश्चन मैं पूरा वापस से पढ़ रहा हूँ आप लोगों के लिए और पूरा क्वेश्चन वापस में सॉल्व करवाऊंगा। क्वेश्चन को बड़े ध्यान से आप लोग समझना। और मैं अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करवाऊं और उस समय कुछ प्रॉब्लम आए, इनफैक्ट थोड़ा वेट करना और आपको प्रॉब्लम्स पता करना, मैं बाद में अलग समझाऊंगा एक एक चीज के बारे में। क्लियर? दिनेश ऑफ कोलकाता कंसाइंड 100 ट्रांजिटर सेट कॉस्टिंग ₹500 ईच। क्वेश्चन में समझाता हूं। एक दिनेश नामक व्यक्ति है और एक यहां पर सुरेश नामक व्यक्ति। सुरेश है ना? हाँ, ये सुरेश। ये दिनेश कौन है बेटा? कंसाइनर। क्या ये पॉइंट सभी को अच्छे से क्लियर है? ये कौन है बेटा? कंसाइनर। और ये व्यक्ति कौन है बेटा? कंसाइनी। इसने यहां से 100 यूनिट सेंड किए, 10 यूनिट लॉस्ट इन ट्रांजिट। दैट मीन्स 90 units reached, 70 unit sold, 40 in cash, 30 in credit at ₹800. At ₹100 each per unit, and 20 unit is closing stock। ये क्वेश्चन है। इसी के साथ साथ जो गुड्स हमने यहां भेजा, इस गुड्स को भेजने के लिए हमने 1500 रुपए का क्या किया बेटा? एक्सपेंसेस किया। 500 रुपीज फॉरवर्डिंग एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय दिनेश। गुड्स यहां पहुंचा तो डिलीवरी ली, गुड्स यहां रीच हुआ, इसके लिए उसने डिलीवरी ली और डिलीवरी के लिए चार्जेस पे किया 4500 रुपीज। अब बेटा जब यहां यूनिट पहुंची कितनी है बेटा? 90 यूनिट। तो ये 4500 जो पे किया होगा फॉर 90 यूनिट के लिए आपने क्या किया होगा? पे किया होगा। एंड expenses incurred by expenses amount paid by सुरेश। तो बट ऑब्वियसली बात, खर्चा किसने किया बेटा? सुरेश ने किया। बट रियम्बर्स किसके थ्रू होगा बेटा? रियम्बर्स बाय दिनेश। और एक बात और बोलना चाहता हूं, ये एक्सपेंसेस पार्ट ऑफ कॉस्ट बनेगा। ये एक्सपेंसेस पार्ट ऑफ कॉस्ट बनेगा। क्या पॉइंट सभी को क्लियर है? गुड्स पहुंचने के बाद जब यहां गए तो गुड्स गोडाउन में रखा गया, तो बट ऑब्वियसली बात है गुड्स को यहां पे स्टोरेज किया गया। स्टोरेज के लिए भी एक्सपेंसेस हुआ ₹500। And such expenses borne by Suresh. That means no reimbursement. And such expenses not part of cost because such expenses incurred after the गुड्स पहुंचने के बाद का क्या बड़ा खर्चा है, इसलिए पार्ट नहीं बनेगा। ये पूरा क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पे समराइज करके मैंने यहाँ पे लिख दिया। इसी के साथ साथ एक चीज और है इस क्वेश्चन के अंदर। सर क्या? कंसाइनी एलिजिबल फॉर कमीशन
और उसको कमीशन 3 तरह के दिए जाएंगे, नॉर्मल कमीशन, डेल क्रेडिटर कमीशन एंड एक्सीडिंग कमीशन कुछ दिया जा रहा है इन सो। ये नॉर्मल कमीशन कितना परसेंट है बेटा? 7.5% ऑफ सेल। ये सिर्फ 2.5% बोला गया है, सिर्फ बोला गया है। क्या होगा ये भी हम बात करेंगे। और ये 10% बोला गया है ओवर प्राइस पे, जितने में ज्यादा बेचा उस पे। तो तीनों मिलाकर अल्टीमेटली क्या आएगा बेटा? कमीशन आएगा। और आपको एक बात और समझाता हूं, आज एक नई चीज सिखाता हूं आपके लिए, ध्यान समझना बेटा। क्या ये कमीशन नॉर्मल कमीशन है? जवाब दो। नॉर्मल कमीशन के अलावा क्या ये 2 कमीशन और दिए जा रहे हैं? मतलब सीधी सी बात, नॉर्मल कमीशन के अलावा अगर कुछ भी कमीशन दिया जाता है तो उस कमीशन को ओवरराइडिंग कमीशन कहा जाता है। दैट्स द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। डेल क्रेडिट कमीशन इज अगेन द एग्जांपल ऑफ द क्या बेटा? ओवरराइडिंग कमीशन। बस सीधी सी बात, नॉर्मल कमीशन के अलावा कुछ और दिया जा रहा है, एक्स्ट्रा दिया जा रहा है, ओवर पेमेंट किया जा रहा है, एक्स्ट्रा पेमेंट किया जा रहा है, उस कमीशन को हम क्या बोलते हैं बेटा? ओवरराइडिंग कमीशन कहा जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है, एग्जाम्पल ऑफ द ओवरराइडिंग कमीशन। पहला नॉर्मल कमीशन ऑन सेल, दूसरा डेल क्रेडिट कमीशन, तीसरा कमीशन ऑन एक्स्ट्रा amount, that means commission on the over the price of the invoice price, and D, B and C. The correct answer is B and C. तो दोनों आंसर क्या होंगे बेटा आपके पास? B और C। तो एक बात समझना, अगर कोई भी व्यक्ति, कोई भी कंसाइनर कंसाइनी को नॉर्मल कमीशन के अलावा कुछ और कमीशन देता है तो उस कमीशन को ओवरराइडिंग कमीशन कहा जाता है। ये सभी बातें बेटा प्लीज आप नोट्स पढ़ा करें, उनमें लिखा हुआ है, आप पढ़ोगे तो आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, ये सारी बातें लिखी हुई नोट्स में, नोट्स दिए हैं, उसमें हर चीज मेरी जो मैं बातें बोलता हूँ एक एक चीज लिखा हुआ है उसके अंदर है। आप घर जाके इसको पढ़ा करें। क्लियर? क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ बेटा? ये देखा था पूरे क्वेश्चन का मैंने समरी यहाँ पे दे दिया। अब मुझे क्वेश्चन ने 2 चीज मांगी है, क्वेश्चन सॉल्व करना है बेटा मेरे को यहाँ पे। क्लियर? अब मैं क्वेश्चन को सॉल्व करने जाऊंगा और इस क्वेश्चन में एक चीज और है, सर एब्नॉर्मल लॉस भी हुआ है ना? ओके, इंश्योरेंस कंपनी से कुछ कंपनसेशन मिला है क्या? हाँ। और आपको जो एब्नॉर्मल लॉस हुआ है इसके बदले में आपको इंश्योरेंस कंपनी से क्या मिलेगा बेटा? कंपनसेशन ₹4,000। एक तरीका तो बताओ नेट लॉस कितना? तो हम पढ़ेंगे तब इस चीज के बारे में अपन यहाँ पे बात करेंगे। रिगार्डिंग माय, तो नेट लॉस कितना है इस चीज के बारे में अपन को यहाँ पर समझना है। क्वेश्चन बड़े ध्यान से समझना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा ये, और इस क्वेश्चन में बहुत कुछ सीखने को आपको यहाँ पे मिलेगा। ये क्वेश्चन घर पे जाके आपने ट्राई किया होगा और यहाँ आप कर रहे हो तो आपको क्वेश्चन को बहुत फायदा मिलेगा। बट अगर घर जाके आपने ट्राई नहीं किया, देखा हमसे तो नहीं बना, सरेंडर कर दिया, तो आपको बहुत अभी समझ में आपको अच्छे से आएगा। पर मैं ईमानदारी से बोलता हूँ, आप एमसीक्यू सोल्व करोगे उस समय डाउट्स आपसे बहुत ज्यादा डाउट्स आपके पास आएंगे। मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, कोई सा भी क्वेश्चन हो, किसी भी लेवल क्वेश्चन हो, घर जाके जितना हो सके आधा घंटा सब्जेक्ट को दो, बैठो, सोचो, कुछ कलम चलाओ, अपने आप कुछ चीजें इंटरप्रिटेशन निकलेंगे, मीनिंग निकलेंगे, उसको सोचोगे तो आंसर अपने आप निकल के आपके पास आएगा। एनीवे, क्वेश्चन स्टार्ट करता हूं बेटा आप लोगों के लिए, ध्यान समझना। हमें तो 2 चीज बनानी है। पहला हम बनाएंगे यहाँ पे कौन सा अकाउंट बेटा? कंसाइनमेंट अकाउंट। आप लोग प्लीज समझने पे ही ध्यान देना, लिखने पे बिल्कुल मत ध्यान देना बेटा। कोई लिखेगा नहीं इस क्वेश्चन को, बात खत्म। यस, ऑफ करना है। तो से मैं आपको क्या चीज के बारे में आप लोगों से बड़े ध्यान से आप लोग समझना। मैं इस क्वेश्चन तो लिखेगा नहीं बेटा, बंद मतलब नहीं। अगर किसी ने पेन भी मिला तो उसकी नोटबुक
अकाउंट्स की जो है वो 10 दिन के लिए जब्त कर दी जाएगी। तो बेटर थिंग इज दैट आप नोटबुक बंद ही करा लो अपनी। नोट तो बात खत्म, लिखोगे कैसे? पेन पकड़ लो, अच्छी बात है। फिर बोलते गलती से पेन तो पकड़ में आ जाता है, क्या करें? तो नोटबुक बंद, है ना। आप गलती से नोटबुक बंद करके ऐसा में एक पेज खाली रखा हुआ नोट्स में वहां लिखने लग जाते हैं बुक के अंदर, ऐसा नहीं होना चाहिए। कब लो के स्टूडेंट इंटरप्रिटेशन करना तो आपको आना चाहिए साहब, यही तो ताकत है आपकी बेटा, आपको इंटरप्रिटेशन करना आना चाहिए। ईमानदारी से बोलो सर, आपने नोटबुक में लिखने के मना किया, नोट्स में लिखने के लिए मना नहीं किया, हम नोट्स में लिखने बात करते बेटा। मिस्टर नोटबुक बंद यार प्लीज, कॉपी को बंद कर लो, रजिस्टर को बंद कर लो, जो भी जिसमें आप नोट्स बनाते हो उसमें उसको बंद कर लो, बात खत्म। क्लियर? मैं आऊं चेक करने के पीछे किसी के पास तो नहीं है, आ जाओ ना हो मगर समझना। अब प्लीज समझना, हम बनाएंगे कंसाइनमेंट। इसका क्वेश्चन को ये लिख लिया हमने, इसका आंसर लिख लिया, सब कुछ हो गया। आप मोबाइल फोटो खींचना और कि ग्रुप पे डाल लेना और कोई भी उसमें सॉल्यूशन लिखा। अभी सिर्फ समझना फोकस, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इससे अच्छा क्वेश्चन नोट्स में नहीं है और बहुत कुछ सीखने को आपको मिलेगा इस क्वेश्चन में। अब मैं आप लोगों से यहाँ पे बात कर रहा हूँ, कंसाइनमेंट अकाउंट हम बनाएंगे। कंसाइनमेंट अकाउंट हमने बनाया और एक अकाउंट बनाएंगे। कौन सा अकाउंट बेटा? कंसाइनी अकाउंट हम बनाएंगे। ये कंसाइनी अकाउंट हमने बनाया, कंसाइनी अकाउंट और कंसाइनमेंट अकाउंट, दो अकाउंट के बारे में चर्चा हम आपके साथ कर रहे हैं। बड़े ध्यान से आप लोग समझना। ये कौन सी जगह अकाउंट है बेटा? पर्सनल। ये कौन सी जगह अकाउंट है बेटा? कंसाइनमेंट। अब इस अकाउंट के बारे में थोड़ी सी चर्चा मैं और आपके साथ करता हूं। क्या हमें कंसाइनी से कुछ लेन देन करना होगा तो वही यहाँ पे ट्रांजैक्शन लिखे जाएंगे। अगर कोई ट्रांजैक्शन हुआ और वो ट्रांजैक्शन कंसाइनर और कंसाइनी के बीच का नहीं है तो उस ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। क्या इस बात को एग्री करते हो प्लीज? क्या कंसाइनी अकाउंट और ये कंसाइनमेंट अकाउंट हम बना रहे हैं या कंसाइनी बना रहा है? हम मतलब कंसाइनर बना रहा है या कंसाइनी? ये दोनों ही बुक्स ऑफ अकाउंट कौन बना रहा है बेटा? कंसाइनर की बुक्स में बन रहे हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? अब ध्यान से समझना क्वेश्चन का पहला पॉइंट। क्वेश्चन ने बोला 100 यूनिट हमने सेंड की, सेल नहीं की, क्या की? सेंड की, और इसकी कॉस्ट प्राइस 500 रुपीज है, इसके इनवॉइस वैल्यू 600 रुपीज है। बोलो हाँ है ना? तो क्या जैसे ही ट्रांजैक्शन हुआ तो हमें लिखना तो पड़ेगा। तो लिखेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले क्या? गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट बेसिस। तो गुड्स, बेटा फॉन्ट साइज विजिबल है आप लोगों के लिए? लास्ट पेन चलेगा? थोड़ा लार्ज, किसको प्रॉब्लम है हाथ रखना? किसको लार्ज? तो पीछे दिख रहा, पीछे से समझ में आया तो आगे बच्चा तो बोल ही नहीं सकता। गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट की बात की। रुपीस कितना बेटा? 60,000 रुपीस। और इमीडिएटली यहां लिखेंगे यही चीज, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, और ब्रैकेट में देंगे बेटा लोडिंग 10,000 रुपीस। इज इट क्लियर? यहां तक किसी को पूछना है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। क्या ये हमने क्या सभी समझ में आया? दूसरा पॉइंट क्वेश्चन के साथ पढ़ते हैं। क्वेश्चन ने इसी के साथ बोला इनवॉइस परफॉर्मर वाज मेड एट ₹600। हमने इनवॉइस प्राइस पे हमने ट्रांजैक्शन को हमने क्या किया बेटा? यहाँ पे रिकॉर्ड किया। अब जब अगले पॉइंट की बात, सुरेश वाज एंटाइटल्ड टू कमीशन, कमीशन तब लिखा जाएगा जब सेल प्राइस हमें पता होगी। तो हमें मान लेंगे पता ही नहीं है तो भैया जब आएगा तब डिस्कशन आपके साथ हम करेंगे। सुरेश वाज bear all expenses incurred after the goods reach। एक बार जब गुड्स यहां पहुंच जाएगा और पहुंचने के बाद जितने भी खर्चे होंगे वो सुरेश पे करेगा और बियर भी वही करेगा। मतलब जो कुछ खर्चा गुड्स इस गोडाउन में पहुंचने के बाद, यहां पहुंचने के बाद कोई खर्चा हो रहा है, खर्चा नो डाउट सुरेश ने किया होगा, पर ये पैसा वापस दिनेश से पैसा वापस नहीं मांगेगा। क्या ये बात एग्री करते हो? बोलो। तो ध्यान से देखो तो सुरेश ने यहाँ पे दो खर्चे किए। एक खर्चा जो किया है वो कौन सा किया है बेटा? 500 रुपीज। ये 4500 का एक्सपेंसेस किया, पर क्या गुड्स पहुंचने से पहले का खर्चा है बाद का खर्चा है? बहुत बढ़िया। ये खर्चा बाद का या पहले का? पहली बात। तो क्या ये जो खर्चा हुआ इसका पैसा सुरेश दिनेश से मांगेगा? हाँ या ना? क्या ये जो खर्चा हुआ इसका पैसा क्या सुरेश दिनेश से मांगेगा? नहीं मांगेगा भी नहीं। क्या पॉइंट सभी को क्लियर? अब इस चीज के बारे में अपन ये बात करेंगे, ठीक है। एनीवे आगे जब पढ़ेंगे तब चीज के बारे में आप लोगों से चर्चा हम करेंगे।
अगले पॉइंट के बारे में हम बात करते हैं. While sending the goods, the Dinesh paid 1500 rupees forwarding expenses as an insurance. गुड्स यहाँ से यहाँ भेजने के लिए जो खर्चा हुआ, ये खर्चा किसने किया? सुरेश ने या दिनेश ने? दिनेश ने. खर्चा हुआ तो यहाँ लिखेंगे क्या? टू कैश. एक्सपेंसेस लिख दो, कैश लिख दो, ब्रैकेट लिख दो, एक्सपेंसेस. कितने रुपए का? 1500. क्या इसमें डाउट है किसी को? क्या गुड्स पहुंच गया, अरे, और गुड्स पहुंच गया, इनफैक्ट गुड्स बीच में पहुंचा, एबनॉर्मल लॉस हुआ, तो यहां लिखेंगे एबनॉर्मल लॉस. ये मेरा पॉइंट सबसे जबरदस्त पॉइंट होगा क्वेश्चन का बेटा. इसमें बहुत कुछ सीखने को आपको मिलेगा इस क्वेश्चन के अंदर. क्लियर? क्या होगा? पेंडिंग हमने स्टार मार्क रख दिया, बाद में समझेंगे इस पॉइंट को बेटा. अगले पॉइंट के बारे में अपन यहां बात करते हैं. और जो भी एबनॉर्मल हुआ, इससे 4000 रुपए रिकवर हुआ. इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, पूरे कंसेप्ट को मेरे को आपको यहाँ पे समझाना है. अगले पॉइंट के बारे में बात करते हैं. सुरेश ने डिलीवरी ली और डिलीवरी के लिए 4500 का खर्चा किया. तो भैया 4500 का खर्चा किया, तो वो खर्चे को यहाँ पे रिकॉर्ड करना पड़ेगा. और यहाँ लिख दिया एक्सपेंस, यहाँ लिख दिया कंसाइनी. हमने यहाँ क्या लिख दिया बेटा? टू कंसाइनी. और यहाँ लिख दिया एक्सपेंसेस. तो क्या ये खर्चा यहाँ पर आएगा? हाँ, क्योंकि ये पैसा हमें उसको देना है. तो क्या हमारी लाइबिलिटी है? लाइबिलिटी क्या होती है बेटा? क्रेडिट होती है. तो इसको हमें यहाँ पे क्रेडिट करेंगे, तो यहाँ 4500 रुपीज लिखेंगे और लिखेंगे बाय कंसाइनमेंट. क्या ये पॉइंट सभी को समझ में आया? लॉजिकल. इसी के साथ साथ आगे बात करते हैं. तो 70 ट्रांजिट हमने सेल के लिए रोक के पढ़ेंगे. मैं ये ट्रीटमेंट, इसका ट्रीटमेंट मेरा हो गया. हाँ, इसका ट्रीटमेंट हो गया, गुड्स भेजा, इसका ट्रीटमेंट भी मेरे पास हो गया. बट मैं इसका ट्रीटमेंट अभी कर लेता हूं. लगे हाथ, क्या 500 रुपए का जो खर्चा हुआ, क्या इस 500 रुपए को एक्सपेंसेस को हम यहां डेबिट करें? क्या यहां लिखें? ना यहां लिखा जाएगा ना यहां लिखा जाएगा. अगर ये खर्चा सुरेश किया, बट ये खर्चा सुरेश बियर नहीं करता, तो हम यहां पे भी लिखते और यहां पे भी लिखते. बट खर्चा तो हुआ, खर्चा हम बियर नहीं करेंगे, सामने वाला बियर करेगा. जो खर्चा हमारा है ही नहीं, तो क्या ये खर्चा हमारे यहाँ पे डेबिट होना चाहिए? क्या ये एक प्रकार से आपका पी&एल है? ये एक प्रकार से आपका क्या बेटा? पी&एल. पी&एल में खर्चो इनकम रिकॉर्ड किया. नो डाउट 500 रुपए का खर्चा किया, बट वो खर्चा आपने बियर नहीं किया, तो खर्चा रिकॉर्ड कैसे होगा? बोलो. तो बेस्ट एग्जांपल, आपसे एग्जांपल, यहां से आप अपने घर जा रहे थे. जनरली आप हमेशा ऑटो लेके जाते हो. ऑटो का 100 रुपीज चार्जेस लगता है. बट जा रहे थे, रास्ते में आपका फ्रेंड मिल गया और फ्रेंड ने बोला कि मैं तेरे को ड्रॉप कर देता हूं. इन दैट सिचुएशन मुझे बताओ, क्या आपका किराया बच गया? या से एग्जांपल, आप, वो भी ऑटो में ही जा रहा था, उसने ऑटो पहले बुक कर लिया था. उसने बोला जो भी किराया होगा मैं खुद वो पूरा पैसा वही पे कर. आप पैसा आप कुछ भी पे नहीं करो. नो डाउट उसने 100 रुपए पैसा पे किया किराए का, बट क्या आपसे जेब से पैसा गया क्या? तो 100 रुपए खर्चा आपके लिए हुआ क्या? नो डाउट आपका खर्चा उसने पे किया, पर खर्चा आपके यहाँ तो नहीं हुआ, तो आपको फायदा हो गया, तो रिकॉर्ड मत करो. बोलो. बहुत बढ़िया. तो क्या मेरा ये ट्रीटमेंट भी हो गया, ये भी हो गया. आगे हम पढ़ते हैं. जो आसान चीजें हैं पहले उनको डिस्कस करूंगा, जो टेक्निकल चीजें उनको हम अंतिम डिस्कशन आपके साथ करेंगे. इसी के साथ साथ क्वेश्चन ने बोला गुड्स सेल किया, तो गुड्स हमने सेल कर दिया बाय कंसाइनी. कितने में सेल किया? 70 मल्टीप्लाई बाई 800, 56,000 में हमने सेल किया. क्या ये पैसा उसने सेल किया तो इतना पैसा मेरे को उससे लेना है? क्या सेल, ये इनकम मेरी है उसकी? मेरी इनकम है, पर पैसा उससे लेना है. असेट से है लाइबिलिटी? असेट्स. अच्छा, उसको हम क्या करते हैं? डेबिट. दैट मींस यहाँ पे कितना आएगा बेटा? 56,000 रुपीज से यहाँ पे आपके लिए आएगा और लिखेंगे टू कंसाइनमेंट. अब प्लीज कोई बिल्कुल भी नहीं बोलेगा. अब सुनना मेरी बात बड़े ध्यान से. एक बात अभी लास्ट इस पॉइंट को भी समझ लेते हैं, उसके बाद सिर्फ सुनना है आपको. क्या कमीशन दिया जाएगा? तो बट ऑब्वियसली बात है कि कमीशन 7.5% ऑफ 56,000. कुछ प्रॉब्लम? कुछ प्रॉब्लम? एंड 2.5% ऑफ अगेन 56,000. कुछ प्रॉब्लम? डेल क्रेडिट कमीशन किस पे दिया जाएगा? कुछ ना बोले तो टोटल सेल अमाउंट पे दिया जाएगा. इस चीज के बारे में कल मैंने चर्चा आपके साथ की थी. आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? तो 56 का 2.5% एंड 56 का 7.5%, ये दोनों कमीशन है. प्लस 10% ओवर प्राइस, मतलब इनवॉइस वैल्यू से जितने में हमने ज्यादा माल बेचा. तो बट ऑब्वियसली बात, जो इनवॉइस वैल्यू का माल था वो 600 रुपए का था. 600 रुपए का माल हमने कितने में बेचा? 800 में. तो 200 रुपए ज्यादा है. तो 200 रुपए एक यूनिट पे है, तो एक यूनिट का कितना परसेंट? 10%. कितना होता है बेटा? 200 का 20% कितना? 20 रुपीज. 20 रुपीज एक यूनिट पे.
कुल कितनी यूनिट बची 70, तो 20 मल्टीप्लाई बाई 70 दैट मीन्स कितना बेटा 1400 रुपीज। एक तरीका इसका ये। दूसरा तरीका एक और मैं आप लोगों से यहाँ पे बात करता हूँ। से एग्जांपल आपने टोटल 56 में माल बेचा। अरे आपने टोटल कितने बेचा बेटा 56 में बेचा कितनी यूनिट 70 यूनिट, और जो 70 यूनिट आपने बेची उसकी इनवॉइस वैल्यू कितनी है बेटा 70 मल्टीप्लाई बाई 600 दैट मीन्स 42,000। कितना आया डिफरेंस 14,000 रुपए। तो 14,000 का कितना परसेंट बेटा आपके पास 1400। क्या ये आंसर आ रहा है? तो तरीका कुछ भी हो सकता है बेटा, आपको जो मर्जी पड़े उससे करो पर करो, उससे फर्क नहीं पड़ता, आंसर किसी से भी आएगा उतना ही आना चाहिए। अगर आप लॉजिकल पढ़ रहे हो ना तो किसी भी मेथड से करो आंसर आपका सेम आना चाहिए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? क्लियर क्लियर, ये चीज सभी को समझ में आई बेटा आपको? क्लियर। तो दैट मींस कमीशन कितना 5600 का 7.5%, 56,000 का 2.5% और 14,000 का 10%। बताओ कमीशन कितना आ रहा है? कोई भी नोटबुक नहीं खोलेगा, सिर्फ कैलकुलेटर का है, मोबाइल में नहीं, कैलकुलेटर चाहिए। 7,000 टोटल आपका क्या आएगा कमीशन आएगा। ये पूरा कमीशन आपको कैलकुलेटर पे निकालना है, बिना नोटबुक पे लिख सकते हो बेटा। बहुत सिंपल तरीका। देखो बेटा क्या करोगे, सबसे पहले जब भी इस पूरे चीज को आपको कैलकुलेटर पे सॉल्व करना है, सबसे पहले कैलकुलेटर जीरो लेके आ जाओ, मेमोरी में कुछ स्टोर नहीं होना चाहिए। आ जाओ फटाफट से बेटा। कैसे करोगे 56,000 का 7.5% एम प्लस, 56,000 का 2.5% एम प्लस and 14,000 का 10% M plus MRC 7,000 will be your answer. Yes. तो आ रहा है, अगर मान लो डेल क्रेडिट कमीशन किसी और पे होता तो फिर तरीका वही पढ़ो जो हमेशा काम है। मैं एक बात बोलता हूं, तरीका हमेशा वही पढ़ा करो जो हमेशा काम है। आप हमेशा अलग अलग मत पढ़ा करो। ठंड लग रही है, वो कहा है आज मोबाइल में बंद कर दो, ऐसा भी है क्या से कम कर दो, यहाँ से 24 28 कर दो टेम्परेचर है बेटा। बहुत ठंड लग रही है सर आज, तो सुबह ऐसा अच्छी जगह बैठ गए थे, अच्छी हवा मिलेगी है ना लगेगी ना बेटा। सही हुआ है कल, ज्यादा ही सही कर दिया। 28 टेम्परेचर कर दो बेटा तो सबसे अच्छा होगा। और किसी के पास MI वीवो में भी होता है, ओप्पो में होता है, किस में होता है? सब में होता है, MI में ही होता है। तो और कौन महानुभाव इधर MI वाला है? 28 टेम्परेचर कर दो। हाँ गुड मॉर्निंग, क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ बेटा? बोलो, कुछ डाउट है? अब प्लीज बातचीत नहीं। अब क्या है, सभी कमीशन 7,000 आया तो दैट आप जब घर पे भी करो ना बेटा, तो आप लोगों ने क्या किया होगा पता है? नोट आउट करना चाहिए। 56,000 7.5% अमाउंट, 56,000 2.5% अमाउंट, 14,000 10% अमाउंट, फिर लिख के टोटल तीनों का सम किया। इतने फालतू हो क्या आप लोग? जब तरीका मैंने बताया है तो शॉर्टकट यूज करो ना, प्रैक्टिस करोगे, ऐसे भी किया करो वैसे भी किया करो। क्लियर? तो नाउ आंसर कितना आएगा 7,000 विल बी कमीशन। तो बेटा क्या कमीशन आपका खर्चा है? क्या कमीशन उसको देना होगा? तो क्या ये आपकी लायबिलिटी है? तो लायबिलिटी को यहां रिकॉर्ड करें बाय कंसाइनमेंट। कोई भी चीज आपको अभी तक समझ में नहीं है, आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। अब इस क्वेश्चन का मेन पार्ट शुरू होने जा रहा है, जिसका नाम है एब्नॉर्मल लॉस कंसेप्ट और वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। क्या पॉइंट सभी को क्लियर है? हाँ हाँ थोड़ी देर के लिए चालू कर दूंगा बेटा।
अब ध्यान समझना, क्वेश्चन का पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होगा। एब्नॉर्मल, अब मुझे बताओ स्टॉक की वैल्यू निकालनी है, बोलो हाँ है ना। तो मेरे को ध्यान समझना, यहां पर आएगा क्लोजिंग स्टॉक। अब ये हेलो, ये तो इनवॉइस वैल्यू पे आएगा। तो इसका जो प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट को लिखेंगे यहाँ पे बेटा टू स्टॉक रिजर्व, वो मेरे को यहाँ पे लिखना है। एब्नॉर्मल लॉस की वैल्यू मुझे निकालना है, क्लियर, ध्यान समझना। अब मैं यहाँ पे इसको सबसे पहले ये सब लिख चुके हो क्या? इसको मोबाइल में फोटो खींचो, डालो ग्रुप पे, कोई भी एक जना, अरे कोई एक जना खींच लो यार फटाफट से। सिर्फ इतना ही एक काम करना, जब फोटो खींचो दिमाग से खींचना, सिर्फ इतना ही पोर्शन ही लेना, पूरा मत ले लेना, सिर्फ यहां तक ही लेना, क्योंकि ये सॉल्यूशन इनकम्प्लीट है, इसलिए सिर्फ इतना ही खींचना। जिससे क्या होगा, क्वेश्चन का डिस्क्रिप्शन आ जाएगा बेटा और सॉल्यूशन पूरा एक साथ वहां पे आपके पास आएगा। क्या पॉइंट सभी को क्लियर है? चलो मिटा दूं। अरे हो गया, अरे ऐसा खींचना कि रिफ्लेक्शन नहीं दिखे ट्यूबलाइट का बेटा ना। डन? अरे बेटा बोलो। और 500 का एक्सपेंस का ट्रीटमेंट हमने नहीं किया। क्या पॉइंट सभी को समझ में आया? क्यों नहीं किया? लॉजिकल सभी को क्लियर है? चलो बहुत बढ़िया। अब देखना बेटा, सबसे पहले मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज लिख देता हूं। वैल्यू ऑफ गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट कितना आया बेटा आपके पास? 100 मल्टीप्लाई बाई 600, दैट मीन्स कितना बेटा? 60,000। क्या सभी समझ में आ गया? लोडिंग ऑन गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट बेसिस पे, तो 100 मल्टीप्लाई बाई 100, दैट मीन्स कितना बेटा? 10,000। इन सब का एक्सप्लेनेशन यहाँ लिख दिया है मैंने बेटा, जिससे आपको प्रॉब्लम नहीं है। और बेटा ये सेल प्राइस ऑलरेडी गिवन है यहाँ पे, ये लिखने की आवश्यकता कुछ भी नहीं है, दैट्स इट। अब ध्यान समझना, हमें यहाँ पर वैल्यू निकालनी है, वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक और एबनॉर्मल लॉस। ध्यान समझना बेटा, ये पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण होगा। जब हम बात करेंगे यहां पे लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू, यहां पे वैल्यूएशन क्लोजिंग स्टॉक का करेंगे, और यहीं पे हम बेटा एबनॉर्मल लॉस का वैल्यूएशन करेंगे पर्टिकुलर। सबसे पहले एक बताऊं, क्या गुड्स की प्राइस हमें पता है? मैं सिर्फ अभी एक काम करता हूं, सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक का निकालता हूं, जो आपको आसान लगेगा थोड़ा सा, कि एबनॉर्मल थोड़ा सा और टेक्निकल पॉइंट है, ध्यान समझना। मैं गुड्स की बात कर रहा हूं, क्या देखा है गुड्स का खर्चा आएगा बेटा? बोलो। तो वो टोटल अमाउंट कितने का था बेटा? देखा है तो ठीक है, पर यूनिट यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है बेटा आपके पास, कितना बेटा? 600। क्या ये पॉइंट सभी को क्लियर है? कैसे आया बेटा? क्वेश्चन में गिवन है ना बेटा, या अगर टोटलिटी की बात करेंगे 60,000 डिवाइड बाई कितना बेटा? 100, इतना ही आएगा बेटा। ये प्राइस कौन सी है बेटा? इनवॉइस वैल्यू। इज इट क्लियर? कुल क्लोजिंग स्टॉक की कितनी यूनिट है बेटा? 20, तो ये कितना आएगा? 12,000। क्या ये पॉइंट सभी को अच्छे से क्लियर है? बहुत ध्यान समझना बेटा, कोई डाउट इसमें क्या? क्या इसी के साथ साथ गुड्स को भेजने के लिए फॉरवर्डिंग एक्सपेंसेस हुए थे? कितने रुपए के हुए थे बेटा? क्या ये खर्चा कितने यूनिट पे किया गया होगा? 1000 कहां से आ गया? 100 और 90? 100, दैट मीन्स हम बोल सकते हैं 1.5 नहीं 15 रुपीज पर यूनिट पे खर्चा होगा। क्या पॉइंट सभी को क्लियर? क्या ये खर्चा गुड्स की कॉस्ट का पार्ट बनेगा? क्या ये खर्चा क्लोजिंग स्टॉक की गुड्स की कॉस्ट का पार्ट बनेगा? आंसर इज यस, ये खर्चा क्लोजिंग स्टॉक की गुड्स की कॉस्ट का पार्ट बनेगा। मेरे वर्ड को समझना, ये खर्चा क्लोजिंग स्टॉक की
गुड्स की कॉस्ट का पार्ट बनेगा। कितना रुपए आएगा बेटा आपके पास? 300 रुपीज। समझ में आया? अरे 15 मल्टीप्लाई बाय कितना? 20, दैट विल बी आंसर। इज इट क्लियर? क्या इसी के साथ साथ डिलीवरी चार्जेस लगे? क्या डिलीवरी चार्जेस गुड्स की कॉस्ट का पार्ट बनेगा? क्या डिलीवरी चार्जेस गुड्स की कॉस्ट का पार्ट बनेगा? शाबाश। कितना अमाउंट था? अब प्लीज बड़े ध्यान समझना, ये खर्चा कितने यूनिट पे है? 100 और 90 और 70 और 20? ये खर्चा 90 यूनिट्स पे है, क्योंकि डिलीवरी कितनी यूनिट की ली होगी? 90 यूनिट की। 100 आपने भेजी थी, 10 रास्ते में गायब हो गई, खत्म हो गई, लॉस्ट हो गई। डिलीवरी कितनी हुई? 90। तो ये चार्जेस कितने का हुआ? 90 के लिए। तो मुझे बताओ कितना आया? 50 रुपए पर यूनिट आपके लिए हुआ। तो बताओ क्या ये खर्चा क्लोजिंग स्टॉक की गुड्स की कॉस्ट का पार्ट बनेगा? यस। कितना होगा? थाउजेंड्स। क्या पॉइंट सभी को क्लियर है? इसी के साथ साथ गोडाउन चार्जेस का जो पेमेंट किया गया है, क्या वो आएगा? नहीं आएगा। इज इट क्लियर? नाउ इन सबका सम कितना है? 13,300 रुपीज। क्या ये जो वैल्यू है इज द कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक? आंसर इज नो। इज इट इनवॉइस वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक? अरे हाँ है ना, कि ये प्राइस कौन से लिए? इनवॉइस वैल्यू। क्या सभी को समझ में अच्छे से आया? तो नाउ मैं जब यहां लिखने के लिए जाऊंगा तो 13,300 रुपीज यहां पर मैं लिखूंगा। क्या पॉइंट सभी का अंदर सभी को क्लियर है? दूसरा पॉइंट मेरा आप लोगों से ये पूछना है, क्या इस 13,300 के अंदर क्या प्रॉफिट का अमाउंट इंक्लूडेड है? एग्जाम में यही पूछेगा, पूरा क्वेश्चन से बना के देगा, उसको इतना तो पूछेगा क्लोजिंग स्टॉक की इनवॉइस वैल्यू क्या है? 13,300। दूसरा क्वेश्चन पूछ सकता है क्लोजिंग स्टॉक की जो इनवॉइस वैल्यू है उसमें स्टॉक रिजर्व का अमाउंट कितना है, या अनलाइज का अमाउंट कितना है, लोडिंग कितना है? ये क्वेश्चन एग्जाम में दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तीसरा क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है डेली क्रेडिट कमीशन किस वैल्यू में मिलेगा? ग्रॉस वैल्यू मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ सकता है टोटल कमीशन का अमाउंट कितना होगा बेटा? 7,000 रुपीज। ये अभी तक इतने उसमें 5-6 क्वेश्चन में आपको हमने बोल चुका हूं। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है जो गुड्स सेंड किया गया उसमें लोडिंग का अमाउंट कितना है? 10,000। जो गुड्स सेंड किया गया उसकी इनवॉइस वैल्यू कितनी है? 60,000 रुपए। देखो कितने क्वेश्चन हैं यहाँ पे। क्वेश्चन एक है, इस क्वेश्चन में कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन निकलेंगे आराम से आपके पास। बोलो हाँ है ना? ये होने के बाद जब मैं अगले पॉइंट के बारे में बात करता हूं, अब आपके अंदर मुझे बताओ इस 13,300 की बात मैं आपके साथ कर रहा हूं, क्या इसके अंदर प्रॉफिट का एलिमेंट है? नालायक, इसके अंदर प्रॉफिट का एलिमेंट नहीं है। क्या इसके अंदर प्रॉफिट का एलिमेंट है? नहीं है। क्या इसके अंदर प्रॉफिट का एलिमेंट है? हाँ। तो प्रॉफिट एलिमेंट सिर्फ इसी में ही है या तीनों में है? इसी में। इसमें प्रॉफिट का एलिमेंट कितने रुपए है? देखो 600 रुपीज आपकी इनवॉइस वैल्यू है, कॉस्ट कितने रुपए? 500 रुपए। तो 100 रुपए एक यूनिट पे है। कुल कितनी यूनिट है बेटा? 20 यूनिट। तो बोल सकता हूं कि 2,000 रुपए दैट विल बी योर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। दैट मीन वी कैन से दिस इज द स्टॉक रिजर्व। कुछ डाउट है इसमें किसी को? तो क्या स्टॉक रिजर्व निकल के आ गया? तो आंसर कितना है बेटा? 2,000 रुपए। ये आंसर नहीं, दिस इज स्टॉक रिजर्व। क्या सभी समझ में आया? बट मेरे पास अभी भी एक सिरदर्द है मेरे पास, वो है एबनॉर्मल लॉस। अब एबनॉर्मल लॉस को यहां शो करना है। अब एक बात बताओ, एबनॉर्मल लॉस एक प्रकार का आपका लॉस है। हाँ सर, इसमें कौन सी लॉस? तो लॉस ही है। अब एक बात बताओ, जब लॉस हुआ होगा तो मैं सबसे पहले बात करता हूं उस लॉस में क्या एबनॉर्मल लॉस के लिए जब 110 यूनिट भेजी होगी बेटा हमने। मैं अभी इसके लिए मेरा अभी क्वेश्चन मार्क है। एक मिनट बेटी, कितनी यूनिट है बेटा? 10 यूनिट। क्या ये 15 रुपए पर यूनिट का खर्चा एबनॉर्मल लॉस की वैल्यू का पार्ट बनेगा या नहीं बनेगा? बहुत सोचना समझना फिर बोलना। मैं वापस रिपीट कर रहा हूं अपनी बात को। क्या ये फॉरवर्डिंग एक्सपेंसेस जो 15 रुपए पर यूनिट लगा, क्या ये खर्चा, क्या ये एक्सपेंसेस एबनॉर्मल लॉस की वैल्यू का पार्ट बनेगा? यस या नो? आंसर इज यस। सर क्यों? क्या जब यहां से यूनिट रवाना हो रही होगी तो खर्चा तो हमने 100 यूनिट पे किया। बोलो
तो जब 100 यूनिट के लिए हमने किया, इसका मतलब क्या ये खर्चा जो एब्नॉर्मल लॉस हुआ उसके ऊपर भी हुआ है? अरे हाँ या ना? अब मुझे वापस समझाओ एक बार, क्या इसमें किसी को डाउट है क्या? सही क्यों बन रहा है हमें अभी भी समझ में नहीं आया। डाउट है हाथ खड़ा करो, मैं क्लियर करूंगा। डाउट है इसमें किसी को? तो मतलब ये समझ में आया 15 मल्टीप्लाई बाई 10 दैट मीन्स कितना? 150 बनेगा। बोलो। दूसरा पॉइंट, क्या ये डिलीवरी चार्जेस जो 50 रुपीज पर यूनिट, क्या ये पार्ट बनेगा? नहीं बनेगा। ये तो पिक्चर सी बात है। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि ये तो वहां पहुंचने के बाद का खर्चा। जब ये वहां पहुंचा ही नहीं तो उसके खर्चा हुआ ही नहीं। जब खर्चा हुआ ही नहीं तो उसकी लॉस का वैल्यू का पार्ट नहीं बनेगा। तो मुझे बताओ, क्या ये आपका नुकसान है? क्या ये आपका नुकसान है? नहीं। क्या आपका नुकसान है? ध्यान समझना। अब जब मैं यहां बात करूं तो बेटा एक बात बोलना चाहता हूं, आपको नुकसान जो हुआ वो 600 रुपए का हुआ या 500 रुपए? मैं अपनी बात फिर रिपीट कर रहा हूं। 10 यूनिट लॉस हुई। जो 10 यूनिट आपको लॉस हुई उसकी इनवॉइस वैल्यू 600 रुपए है, बट आपने उसको परचेज कितने में किया? तो मतलब नुकसान आपको 600 रुपए का हुआ या 500 का? बोलो। 500 नुकसान। तो बताओ यहां पे जो शो किया जाएगा वो 500 रुपए के हिसाब से यहां पे शो किया जाएगा 5000 रुपीज। तो मतलब इनवॉइस वैल्यू को जब हम वैल्यूएशन करेंगे तो यहां पे उसको कॉस्ट प्राइस पे लिया जाएगा। मैं बोल के रटवा सकता था, पर लॉजिकल बात को मैं बताऊं, जब 10 यूनिट चोरी हुई, 10 यूनिट जो लॉस हुआ, इसके लिए आपने खर्चा कितना किया? एक तो 500 रुपए खर्चा किया प्लस एक 15 रुपए का खर्चा हुआ। टोटल आपको 515 रुपीज का पर यूनिट क्या हुआ? खर्चा हुआ। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने क्या किया? 600 मल्टीप्लाई बाई 10 दैट मींस क्या किया होगा? 6000 किया, जो कि गलत है। ये जानबूझ के मैंने कल ये पॉइंट डिस्कशन आपके साथ नहीं किया। मैं चाहता हूं ये गलती आप लोग खुद करते। अब इस गलती का जब मैंने आपको करवाएंगे तो आपको एहसास होगा ये गलती हमने की, जिसका वजह क्या है, लॉजिकल इसका आंसर। बट ओबेसिटी बात, आप 10 यूनिट जो रास्ते में चोरी हो गई या जो लॉस्ट हो गई, इसके लिए आप 500 रुपए खर्चा कर चुके थे, 10 रुपए खर्चा 15 रुपए खर्चा कर चुके थे, तो टोटल खर्चा कितने का हुआ? 515 रुपए एक यूनिट पे बेटा। तो 10 यूनिट पे कितना होगा? 5150। दैट विल बी योर लॉस। दैट मीन्स ये आपके एबनॉर्मल लॉस की वैल्यू है। ये आपकी क्या बेटा? एबनॉर्मल लॉस की वैल्यू। क्या सभी को समझ में आया? इसको तो दैट मीन्स रट लो, एबनॉर्मल लॉस को जब भी वैल्यू निकालेंगे तो कॉस्ट से मल्टीप्लाई करेंगे, और जब क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू निकालेंगे तो उसमें मल्टीप्लाई इनवॉइस प्राइस पे करेंगे। पर ऐसा कोई काम चलेगा? ये क्यों मैंने यहाँ पे क्या लॉजिकल समझ में आया? क्योंकि आपकी जेब से पैसा कितना खर्च किया था? 500 या 600? तो 500 पे ही रिकॉर्ड करोगे। ये खर्चा आपने किया, अभी नहीं बाद में। क्या पॉइंट सभी को समझ में अच्छे से आया? बेटा बोलो। इतने का आपको लॉस तो हो गया, बट इंश्योरेंस कंपनी से कितना पैसा मिल गया? 4000 रुपए आपको मिल गया। 4000 रुपए आपको मिल गया। तो बताओ नेट लॉस आपके लिए कितना हुआ? 1150। क्या सभी समझ में आया? अब मुद्दा इस बात का उठता है कि जब मैं यहां पे वैल्यू लिखने जाऊं एबनॉर्मल लॉस की, तो वैल्यू यहां पे कितनी लिखूं? 5150 या 1150? 1150। इसके वैल्यू लिखी जाएगी 5150। ये 5150 लिखी जाएगी, बट क्यों? लॉजिकल आंसर चाहिए। हाथ खड़ा करें और फिर जवाब दें। हाथ खड़ा करें, जवाब दें। एक का जवाब तैयार है। मेरा ये बोलना है कि यहां पे वैल्यू 5150 ही आएगी, 1150 नहीं आएगी। क्यों? कि इसका जवाब मैं देने वाला हूं कुछ देर के बाद। पहले उम्मीद करता हूं आप लोग खुद बोलें। और मेरी बात समझना सर, तो इसका क्या होगा? इसका क्या होगा 2 मिनट के ट्रीटमेंट में बाद में बात करूं। अभी तो सिर्फ आपको यह समझना है कि जब हम यहां, क्योंकि बड़ा ध्यान समझना, अगर आपने यहां पर 5150 की जगह 1150 लिख दिया तो यहां पर भी प्रॉफिट आने वाला है, वो गलत आएगा। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है एबनॉर्मल लॉस कितने अमाउंट से कंसाइनमेंट अकाउंट में आएगा? ये नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछ सकता है इस कंसाइनमेंट की वजह से आपको प्रॉफिट कितना होगा। तो बट ऑब्वियस सी बात है, अगर यहां पे वैल्यू आपने गलत लिख दी तो यहां पे प्रॉफिट गलत आएगा, क्योंकि आपके ऑप्शन में प्रॉफिट कौन सा आएगा? एक बार 5150 लिखने से जो प्रॉफिट है वो भी लिखा हुआ आएगा, एक ऑप्शन 115 लिखने से जो प्रॉफिट है वो भी आएगा।
तो आपको तो प्राइम फेस से आपने 1150 डेबिट कर क्रेडिट कर दिया, तो लॉस कुछ अलग ही, प्रॉफिट कुछ अलग ही आएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? तो मेरा आप लोगों से बोलना है कि वहां पे 5150 आएगा, चाहे क्लेम मिले या ना मिले, इस बात से फर्क नहीं पड़ता। ऐसा क्यों? हम वहां पे सर सही देखो ना ध्यान से, क्या दिमाग लगा रहे हो? सर 1150 का लॉस हुआ। द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। सर यहां पे क्लेम रिसीव्ड लिखा है, रिसीवेबल लिखा है, रिकवर्ड है, चलो तो यहाँ रिसीव्ड रिसीवेबल लिखा हुआ नहीं है। सर रिसीव लिखा है इसलिए यहाँ पे हम 4000 को माइनस नहीं, रिसीवेबल लिखा होता इसलिए। अरे ऐसा कोई लॉजिक ही नहीं इस बात का। यस, कौन बताएगा? अरे रिकवर्ड है मतलब ये तो कंफर्म हो गया। अच्छा ये बोल सर अभी तक क्लेम मतलब आपके अकाउंट में क्रेडिट नहीं हुआ है इसलिए, ये बात तो खुद ही बोल दी, ये कोई लॉजिक ही नहीं है इसका। और कौन जवाब देगा एक के अलावा, इनके अलावा? यस, डेबिट। अच्छा यहां पे हम 5150 लिखेंगे और यहाँ 4000 लिखेंगे, तो अल्टीमेट नेट तो 1150 हो गया। मैं तो बोल रहा हूं यहाँ पे सिर्फ 5150 से ही लिखा जाएगा, 4000 कहीं और लिखा जाएगा, मैं इतना बोल रहा हूं। बेटा 4000 कैश में मिला होगा तो एंट्री क्या पास होगी? कैश अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी, तो एक इफेक्ट कैश अकाउंट में जाएगा, दूसरा इफेक्ट कहां जाएगा बेटा आपके पास? बेटा इंश्योरेंस कंपनी, मतलब वो तो एक इफेक्ट कैश अकाउंट में, दूसरा इंश्योरेंस कंपनी में। कंसाइनमेंट तो आ ही नहीं रहा है, तो फिर कैसे लिख रहे हो आप? बोलो डेबिट साइड में आएगा नहीं। अच्छा ना 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 ना, बिल्कुल भी नहीं। हाँ ध्यान समझना, क्या एब्नॉर्मल्स हम बाहर निकालते हैं, हाँ या ना? क्या मैं यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक को लिखता हूं, मतलब ध्यान समझना, क्लोजिंग स्टॉक लिख रहा हूं मतलब जो खर्चे में यहाँ डेबिट कर चुका उसको रिवर्स करना। ध्यान समझो, क्या मैं क्लोजिंग स्टॉक लिख रहा हूं? आप बचपन से रटते हो सर क्लोजिंग स्टॉक लिखते लिख रहे हैं, बट क्यों लिखते हैं इसका लॉजिक मैंने बताया था। मैंने लॉजिक बताया था, हमने यहाँ पे 100 यूनिट का खर्चा रिकॉर्ड किया, जबकि बेची कितनी बेटा? 70। लॉजिक मत बोलो, ध्यान समझना, मैंने 100 यूनिट बेच का खर्चा, ये सारे खर्चे 100 यूनिट के हैं। अरे सारे खर्चे 100 यूनिट के हैं, ये इनकम कितने की है? 70 की, तो हमें 20 की बाहर निकाल दी। अरे तो क्या 10 का यूनिट का खर्चा भी इसमें और रिकॉर्ड हुआ अभी तक दिख रहा है? और आपने तो 10 यूनिट का खर्चा रिकॉर्ड, 10 यूनिट का खर्चा कितना है? 5150, तो खर्चा तो यहां से 10 यूनिट का बाहर निकलना चाहिए। अरे सर समझ में नहीं आई बात, तो नहीं समझना, रट लो एक सीधी सी बात। मैं तो बहुत लॉजिकल बात कर रहा हूँ, बहुत लॉजिकल आंसर तो मैं बता रहा हूँ, समझ में नहीं आ रहा तो रट लो इस बात को, रटने वाले क्यों इतना चीज लॉजिकल आप नहीं पढ़ पा रहे हो तो भैया यहाँ पे इस वैल्यू से लिखा जाएगा, बट लॉजिकल सुनो। क्या जब मैं यहाँ पे क्लोजिंग, ध्यान से देखो बेटा एकदम, और मैं इसकी इन्वेस्टिगेशन करते हैं, ये सभी चीजें 100 यूनिट की है बेटा। मैं इस लेवल पर, आपको हजम तो होती है सारी बातें, मैं इस लेवल पढ़ाता हूं तो या नहीं होता है हजम, ऐसा कि बाउंस कर जाता है। अगर आप बोलो तो मैं इतना लॉजिकल नहीं जाऊंगा ऑनेस्टली, मतलब मैं सिर्फ कट टू कट पढ़ाऊंगा जैसे आप काम बन जाए वैसे पढ़ाऊं क्या? थोड़ा सा लॉजिकल चले या नहीं चले बेटा। अब ये 100 यूनिट का खर्चा मैंने यहाँ पे डेबिट कर दिया, ये 100 यूनिट की खर्चे, दिस ऑल आर द एक्सपेंसेस फॉर 100 यूनिट। बड़ा ये दिस इज द 70 यूनिट की इनकम, और 20 यूनिट के खर्चों को मैंने बाहर निकाल दिया। क्या मुझे बताओ 10 यूनिट जो लॉस हो गई उसका खर्चा भी इसमें इंक्लूडिंग है? तो 10 यूनिट का लॉस कितने रुपए का है? 5150 रुपीस का है। तो क्या 10 यूनिट का लॉस जो खर्चा हुआ उसको बाहर निकालना चाहिए? 10 यूनिट का लॉस कितना है? 5150। तो बाहर उसका, अगर आप 1150 को यहां लिखते हो तो इसका मतलब ये 10 यूनिट के ऊपर जो चार्ज खर्चा है वो भी इसमें ऑलरेडी रिकॉर्ड होकर आ रहा है, जो कि गलत है। बोलो सर इंश्योरेंस कंपनी से कंपनसेशन मिल तो गया, तो बड़ा कंपनसेशन मिला, समझना। और मैं बताया था ये लॉस यहां से ट्रांसफर कहां होता है? P&L में। ये लॉस ट्रांसफर कहां होता है? P&L में। इसको और अच्छी अकाउंटिंग बात करता हूं,
ये एबनॉर्मल यहाँ पे क्या हुआ, क्रेडिट हुआ है। अरे क्या ये एबनॉर्मल क्रेडिट हुआ है? क्या ये एबनॉर्मल क्रेडिट हुआ है? मैं फिर रिपीट कर रहा हूं अपनी अंतिम बात को, क्या यहाँ पर जवाब क्या यहाँ पर एबनॉर्मल लॉस क्रेडिट हुआ है? नालायक, कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट हुआ है। ये क्रेडिट कौन सा, कंसाइनमेंट अकाउंट है या कौन सा है? यहाँ पर क्रेडिट हो रहा है, मतलब एबनॉर्मल लॉस अकाउंट में क्या हो रहा होगा, डेबिट। तो ये बनाया यहाँ पे क्या बेटा, एबनॉर्मल लॉस। यहाँ पे डेबिट कितने से होगा बेटा, 5150, ये कंसाइनमेंट है। अब क्या मुझे बताओ, आपको कंपनसेशन मिला, कितना कंपनसेशन मिला? तो ये इंश्योरेंस कंपनी से कंपनसेशन रिसीव्ड होगा या रिकवरेबल होगा, जो भी होगा 4000 हमने लिख दिया। अल्टीमेटली लॉस कितने का बचा, 1150 का, एंड दिस लॉस विल बी ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सर इससे क्या फर्क पड़ेगा? अल्टीमेटली जो बाद में जो प्रॉफिट है सेम बेटा, फर्क बहुत पड़ेगा, क्योंकि आपको लॉस हुआ। एक तो क्लोजिंग स्टॉक लिख दिया बेटा, अगर मैं यहाँ पे 1150 लिखता तो यहाँ पे प्रॉफिट कुछ और आता। अरे, और अगर मैं 5150 लिखता जिससे प्रॉफिट कुछ और आता 2 मिनट के बाद। तो इसलिए बेटा सही वैल्यू लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है। आर यू गेटिंग? मैं 2 मिनट वेट। अब मुझे बताओ, क्या यहाँ पे अब क्वेश्चन में प्रॉफिट आ गया? नेट प्रॉफिट कितने रुपए का आ रहा है? 9450। ठीक, दिस इज द आंसर। क्या पॉइंट सभी को समझ में अच्छे से आया? तो करेक्ट आंसर क्वेश्चन का 9450 किसका आया? क्या किसी का आया? क्या लॉजिकल समझ में आया? बोलो, पूछें आप डाउट। यस बेटा, अगर स्क्रैप वैल्यू होती, ध्यान समझना, अगर इस क्वेश्चन में स्क्रैप वैल्यू होती तो हम फिर यहां पे स्क्रैप वैल्यू को यहां से माइनस करते हैं। वो क्यों करते हैं, ध्यान समझना। स्क्रैप वैल्यू माइनस करते तो स्क्रैप वैल्यू अल्टीमेटली आपकी इनकम है। स्क्रैप वैल्यू मतलब एक प्रकार से आपकी क्या है बेटा, इनकम है। तो स्क्रैप जब आपने बेचा हो तो उससे इनकम है, तो इस इनकम को यहां लिख दिया। बहुत लॉजिकल बात कर रहा हूं, ध्यान समझना। सर स्क्रैप वैल्यू होती तो क्या होता? अब क्वेश्चन समझ में आएगा तो बहुत अच्छी बात है बेटा, ये बहुत बियॉन्ड द लेवल एग्जाम, मतलब बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। समझना, अगर मैं स्क्रैप वैल्यू होती तो मैं स्क्रैप वैल्यू को यहां से माइनस कर देता, तो ये वैल्यू कम होकर आती है। तो स्क्रैप वैल्यू बेचना मतलब अल्टीमेटली सेल है। अगर मान लो इसी क्वेश्चन की बात 1 मिनट के लिए इग्नोर कर दो, इस क्वेश्चन में इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम नहीं मिल रहा है, मेरा यह बोलना है बस स्क्रैप वैल्यू गिवन है 1000 रुपए। कितनी बेटा? 1000 रुपए स्क्रैप वैल्यू। तो बताओ स्क्रैप वैल्यू को माइनस करेंगे कितने से? बोलो 1000 से। अरे क्या करते हो ऐसे? स्क्रैप वैल्यू के बारे में बात कर रहा हूं, बाद में बात करूंगा आपके डाउट के लिए। तो स्क्रैप वैल्यू कितने रुपए की? 1000 रुपए की। तो बताओ 5150 का लॉस, 1000 रुपए स्क्रैप वैल्यू। तो स्क्रैप वैल्यू मतलब सेल प्रोसीड्स अमाउंट है। स्क्रैप वैल्यू मतलब बेचने से मिला हुआ पैसा कितना है? 1000 रुपए। बोलो, तो यहां कितना लिख रहे हो? 4150। तो नीचे लिखोगे 1000 रुपए की सेल। कितने रुपए से बेटा? एक। तो बताओ 4150 1000 कितना आया? 5150। अरे क्या सभी को समझ में अच्छे से आया? यार सीधी सी बात, दिमाग मत लगाओ, यहाँ पे पूरा 5150 लिख दो, दैट्स इट। इतना लेवल का एग्जाम क्वेश्चन आपसे कभी नहीं पूछेगा। क्या स्क्रैप वैल्यू मिली तो इसको इसमें से लेस कर दो, कितना? 1000 रुपए। हाँ, कितना लिखोगे? 415। बट 1000 रुपए से बेचने से पैसा मिला, क्या वो सेल है? सेल क्या यहाँ आएगी कितने से बेटा? 1000 रुपीज से। तो 4150 1000 क्रेडिट तो कितने से रहा? 5150। अकाउंट कंसेप्ट तो वही है बेटा। बेटा अब आपका डाउट है, सर हम स्क्रैप वैल्यू तो नॉर्मल लॉस में करते, हो गया क्लियर? हाँ, क्या सभी को समझ में अच्छे से आया? इस क्वेश्चन कुछ पूछना है तो आप लोग मुझसे पूछें। ये 150 क्यों? ध्यान समझना बेटा, आप लोग नोट डाउन करना चाहो तो नोट डाउन करो इसका। अब चाहो तो ये पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन है, आप चाहो तो इसका मोबाइल में फोटो खींच लो, घर जाके इसको नोट डाउन करना अच्छे से। अरे बता रहा हूं। ध्यान समझना एक बार, प्लीज वेट करो। ये 150 क्यों आया? क्या जब 1500 यूनिट का जो खर्चा जो है, 1500 यूनिट का खर्चा, क्या जब यहां से 100 यूनिट जा रही थी उसमें जो 10 यूनिट ऑलरेडी इंक्लूडेड है, तो 1500 खर्चा 10 यूनिट 90 पे है या 100 पे? 100 पे। तो 100 में 10 एब्नॉर्मल लॉस की ऑलरेडी इंक्लूडेड है, तो क्या 10 यूनिट पे खर्चा हुआ था तो उसका खर्चा भी यहाँ पे आएगा। बेटा जब गाड़ी में माल लोड हुआ,
और तो 150 कैसा है, 15 रुपए 1 यूनिट पे है, ये कितनी यूनिट है बेटा, 10 यूनिट है, तो 15 मल्टीप्लाई बाय 10 करोगे तो 150 आएगा। नहीं, पक्का? क्या सभी समझ में अच्छे से आया बेटा? अब इसका मोबाइल में फोटो, घर जाके इस क्वेश्चन को बड़े इत्मीनान से वापस सॉल्व करना। बोलो, क्या सभी को समझ में अच्छे से आया? क्वेश्चन नंबर 9 का आप सिर्फ कमीशन निकाल के लेके आएंगे। क्वेश्चन 9 सॉल्व करोगे घर जाके? क्या नहीं बनेगा यार आप लोगों से? चलो ट्राई करना, बट मेरे को कमीशन तो चाहिए ही चाहिए इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर कंसाइनी को कितना कमीशन दिया जाएगा ये आपको निकाल कर आना है। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर कंसाइनी को कमीशन कितना दिया जाएगा, उस कमीशन की वैल्यू आपको निकाल कर आना है। क्लियर? एंड क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर भी कंसाइनी को कमीशन कितना दिया जा रहा है ये भी आपको बताना होगा। इज इट क्लियर? तो क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 10 तो आप ये 8 तो पूरा करना है ही है, और क्वेश्चन नंबर 9 और 10 के अंदर कंसाइनी को कितना कमीशन दिया जाएगा आपको निकाल के आना है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कंसाइनी कमीशन कितना है निकाल के बताओ एंड सो आपको ऐसे ट्राई करने का। होप सो कल चैप्टर हम खत्म कर देंगे, और कल खत्म होने के बाद, कल खत्म नहीं भी होता है तो परसों खत्म हो जाएगा, और परसों खत्म होने के बाद मैं एमसीक्यू सॉल्व करूंगा बेटा। ध्यान समझ, मतलब परसों से एमसीक्यू स्टार्ट हो जाएंगे इस चैप्टर के, तो आप एमसीक्यू सॉल्व करना शुरू कर देना, बर्डन ना हो आपके ऊपर। कुल कितने एमसीक्यू इस चैप्टर के अंदर बेटा? वैसे भी इस चैप्टर नंबर ऑफ एमसीक्यू कितने? अच्छा 63 है ना, तो बेटा आई होप सो आप लोग कर सकते हो, कोई बड़ी बात आपके लिए नहीं है, 2 दिन में आराम से हो जाएंगे बेटा। क्लियर? हाँ, कोई डाउट? एमसीक्यू में डाउट अभी नहीं, मैंने एमसीक्यू डाउट्स जब मैं लूंगा बैच पे तभी ले पाऊंगा बेटा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, हैव अ गुड डे।